हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट की वीडियो में हमने जो एंटीपायरेटिक ड्रग थी जो फीवर के अगेंस्ट काम कर रही थी या फिर जो एनाल्जेसिक ड्रग थी वो देखी। एनाल्जेसिक मतलब जो पेन रिलीविंग ड्रग्स होती हैं, तो उसके अंदर हमने पैरासीटामोल देखा था, एस्पिरिन देखा। तो आज की वीडियो में उससे आगे चलते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की तरफ, जो कि इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट काम करेंगी। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के अंदर क्या आता है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। ये वो मेडिकेशन होती हैं जो यूज़ की जाती हैं पेन रिलीविंग के लिए, मतलब ये पेन से रिलीफ दिलाती हैं। तो एनाल्जेसिक भी होती हैं, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन मतलब इन्फ्लेमेशन को भी कम करती हैं, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं जैसा कि इनका नाम है, और फीवर को भी लोअर करती हैं, तो एंटीपायरेटिक भी हैं। तो ये इनकी डेफिनेशन होगी कि वो मेडिकेशन जो पेन को रिलीव करेंगी, इन्फ्लेमेशन को कम करेंगी और फीवर को लोअर करेंगी, तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कैटेगरी के अंदर आती हैं। अब इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है वो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है। इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल्स या एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं, जैसे जो WBC हैं, वो उनके अगेंस्ट फाइट करती हैं, तो वो इम्यून रिस्पॉन्स देती हैं अपना, कि मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल ऐसे अगर हमारी बॉडी के अंदर चला गया और कोई उससे डिजीज़ होगी हमारे अंदर, तो हमारी जो बॉडी है वो भी तो खुद के सेल्फ प्रोटेक्शन या सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ सेल बना रखी होंगी उसने भी। तो वही चीज़ क्या करती है, इम्यून रिस्पॉन्स करती हैं वो, कि फाइट करती हैं उनके अगेंस्ट। तो इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या होता है, ये एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है जिसकी वजह से रेडनेस हो जाती है उस एरिया के अंदर, या फिर स्वेलिंग हो जाएगी उस एरिया के अंदर, जो बॉडी के अंदर जहाँ पे हमारे पास इन्फ्लेमेशन है, तो उसके अंदर वो सेल फाइट कर रही होती है वहाँ पे। और पॉसिबली टिश्यू विद इन द बॉडी की, अगर हमारी बॉडी के अंदर भी मतलब इंटरनल में भी जो टिश्यू हैं वहाँ पे रेडनेस या स्वेलिंग हो सकती है, तो वो इन्फ्लेमेशन के अंदर होता है। तो ये चीज़ इन्फ्लेमेशन बता रहा है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा, इन्फ्लेमेशन क्या चीज़ है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है हमारा, जिसकी वजह से रेडनेस या स्वेलिंग हो जाती है उस बॉडी पार्ट के या फिर एरिया के अंदर, या फिर हमारी ये इंटरनल के अंदर भी हो सकती है। अब क्या होता है, सिंपली अगर बताना चाहूँ मैं इन्फ्लेमेशन क्या है, तो ये बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है किसी भी इंजरी के लिए, कि कोई भी कट हमें लग गया उसके लिए, या फिर कोई भी इन्फेक्शन हो गया हमारी बॉडी पे या फिर बॉडी के इंटरनल में हो गया, तो उसके लिए नेचुरल रिस्पॉन्स है बॉडी का। और ये कैसे वर्क करता है, ये वर्क क्यों करता है, ताकि जो हमारी बॉडी है वो अपने आप को हील और प्रोटेक्ट कर सके खुद से। तो वो चीज़ इन्फ्लेमेशन होती है। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं वो दो टाइप की होती है, एक होती है स्टीरॉयडल और एक होती है नॉन स्टीरॉयडल। नॉन स्टीरॉयडल को हम NSAID भी बोल देते हैं। इनके अंदर डिफरेंस क्या है कि ये नारकोटिक्स होती है। नारकोटिक्स मतलब ये नशीले पदार्थ जो होते हैं उनसे बनी हुई होती है, ये नॉन नारकोटिक्स होती हैं। मतलब अगर इनको हम इंटेक करते हैं तो हमें कोई भी नशा नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है ओपियोइड ड्रग, और ये है नॉन ओपियोइड ड्रग। ओपियोइड ड्रग का मतलब क्या होता है कि जो ड्रग अफीम से मिलके बनती हैं वो ओपियोइड होती हैं। जो ओपीएम का प्लांट होता है उससे मिलके उससे बनेगी तो ओपियोइड ड्रग होंगी, नहीं बनेंगी तो नॉन ओपियोइड ड्रग होंगी। फिर नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, ये CNS को डिप्रेस कर देती है। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर ब्रेन स्पाइनल कोड आते हैं, उसको डिप्रेस कर देती हैं, और ये जो है ये CNS को डिप्रेस नहीं करती हैं। फिर जो हमारी अगर ये CNS को डिप्रेस करेगी और ये अफीम से मिलके बनी है और नशीले पदार्थ से मिलके बनी है, तो इसी सी बात है कि इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होंगे। तो स्टेरॉयडल के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं और नॉन स्टेरॉयडल के साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं। अब जो ये होते हैं ये इजीली तो हम नहीं लेंगे। अब हमें पता है ये CNS को डिप्रेस करेंगी, तो जो मॉडरेट पेन है उसके अंदर हम इन्हें नहीं लेते हैं। इनको जब ज़्यादा पेन होता है, जैसे जो ऑपरेशन, अगर किसी चीज़ का ऑपरेशन है तो उसके अंदर अगर पता है कि पेशेंट को ज़्यादा पेन फील होने वाला है, तो फिर उसका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जो स्टेरॉयडल ड्रग दी जाती हैं पेशेंट को ऑपरेशन से पहले, ताकि उसे वो पेन फील ना हो। तो ये ज़्यादा पेन में दी जाती हैं, और ये यूज़ होती हैं कि लेस पेन के लिए। मान लो हमें सर दर्द है तो हम PCM ले लेते हैं, तो वो नॉन स्टेरॉयडल ड्रग के अंदर आती हैं, तो यूज़ फॉर लेस पेन। और ये मोर कॉमनली यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम है। एग्जाम्पल की बात करें तो स्टीरॉयडल का एग्जाम्पल है मॉर्फिन, कोडीन एक्सेट्रा, जो एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन दी जाती हैं। और इनका एग्जाम्पल है इबुप्रोफेन, जो कि हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। एस्पिरिन जो पेन या फिर पेन रिलीविंग ड्रग भी है और एंटीपायरेटिक भी है। या फिर पैरासीटामोल जो है हमारी, वो भी नॉन स्टीरॉयडल कैटेगरी के अंदर आती है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, इन्फ्लेमेशन क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं उसके टाइप्स हमने देखे, स्टीरॉयडल, नॉन स्टीरॉयडल। इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, इसके कम है, इसलिए इसको मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल इसके मॉर्फिन, कोडीन है, इसका इबुप्रोफेन और एस्पिरिन है। तो ये पढ़ा आज की वीडियो में हमने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।